विनेश फोगाट। दिनेश फोगाट होगा। विनेश फोगाट। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। गणित के क्षेत्र में जानी थी ना, नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में। जो तो पूछेगा कि विश्व लेवल पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में तो एस स्वामीनाथन, वही उन्हीं के नाम पे एक पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल, 1992 में इसको मिला है। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा। अब आइए भारत में प्रथम पुरुष। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ना, लॉर्ड तो अच्छी हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय पूछ रहे हैं। माउंटबेटन जो आया था, माउंटबेटन योजना आया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत को दूर राज्य प्रांतों में बांट देना है। ये इंग्लैंड से ये बन के आया था। हाँ, कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को बना देना है और 15 अगस्त 1947 को भारत को, माने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछ रहा गवर्नर, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, जिसका संबंध सिवान के जीरादेई गांव से है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का पहला प्रधानमंत्री पुरुष में जवाहरलाल नेहरू। हाँ, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क, क्योंकि ये बहुत ही योगदान दिए हैं सभी राज्यों को जो मिलाने में, भारत के एकीकरण करने में। इसलिए इनको सरदार लौह पुरुष भी कहा जाता है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है अहमदाबाद में, इन्हीं का प्रतिमा है। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछ देगा तो अब्दुल कलाम आज़ाद ही हो गए। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पश्चिम बंगाल के हैं। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। हम भी ना पढ़े हैं ये सब। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष पूछिए। नौसेना आर डी कटारी, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एस मुखर्जी लग रहा है। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। प्रथम एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? कमांडर इन करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल लोकसभा प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष वासुदेव मलंकर। जीवी मलंकर भैया, या वासुदेव, गणेश वासुदेव मलंकर भी बोल सकते हैं। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अभी राजीव कुमार है। प्रथम में राजीव, बोला प्रेजेंट में राजीव कुमार है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश ना हीरा लाल जे कानिया। प्रथम हीरा लाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे
भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया। बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। हाँ ना डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बनेगल रामाराव। बनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वो दून तैयब जी। नहीं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो मुंबई में हुआ था 1885 में भूमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का ये बच्चा भूमेश चंद्र बनर्जी का ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बता दीजिए जो मद्रास में हुआ था। हाँ जी हाँ। तीसरा सम्मेलन था असदुल्ला सियानी करके कुछ है। बदरुद्दीन तैयबजी। दून तैयब था। हाँ राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यही था। हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो बोल देते CV रमन है जो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया था। मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मैग्सेस जो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है मैग्सेस अवार्ड को। आचार्य अभिनव भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय बताइए? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय रहमान। जो एक सिंगर है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय A.R. रहमान। कनाडा में एक जगह इसके नाम से एक रोड है बना है। भारतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। हाँ भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। मदर टेरेसा। विदेशी नागरिक नहीं ये है मुस्लिम है। खान अब्दुल गफर खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ज्ञान बांटता है कौन? श्री शंकर क्रूप। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय। वो जो थे इलाहाबाद से किए थे वो सब कुछ है। सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। मिहिर सिंह। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चोटी पहुंचने वाला भारतीय बोलिए सर इसे हम जानते हैं। शेरपा फूर दोरजी। शेरपा फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के पहुंच गया था एवरेस्ट चोटी पर। चला गया था ऑक्सीजन। काजी से फुर्ती से शेरपा फुर्तीला आदमी रहेगा शेरपा फुर्ती दोरजी तो फुर्ती जाएगा सर। ट्रिक बैठाइए। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। मैगलन था। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फहियान। फहियान था। हाँ। हयान। जो मेगास्थनीज के दरबार में आया था। जो सीयूकी नामक वृत्तांत लिखा था। ये लिखा था जी। सीयूकी लिखा है तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया है। सीयूकी लिखा जो उते हर्षवर्धन काल में सीयूकी लिखा था। हाँ जो नालंदा में आया था। फहियान किसके से दरबार में आया था? फहियान इसका चंद्रगुप्त मौर्य के। हाँ तो सीयूकी ना लिखा है दूसरा बुक लिखा होगा। फहियान कौन बुक लेगा ना? फहियान ये लिखा इंडिका हो सकता है। इंडिका तो मेगास्थनीज का सर। इसका ये हो जाएगा फहियान अति भारत का। सीयू के तो सही बोल रहा हर्षवर्धन किया है। हर्षवर्धन के कार्य में आया तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? एक बार देख लेंगे शुरू में दिला हिस्ट्री में कंफर्म हो जाएगा। बहुत दिन हो चुका क्या कहाँ हिस्ट्री में दिला है सभी? शुरू में होगा। शुरू में देता है। देता है एक एक इवन बतूता ये सब ना देखो यहीं पे आएगा हेसा। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। फहियान आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। कोई चीज़ का पुस्तक नहीं लिखा है। हेनसांग जो था ना ये लिखा है सीयूकी। हेनसांग हर्षवर्धन काल में सीयूकी लिखा है। अच्छा गलती से
चाहिए टू द पॉइंट। मध्य प्रदेश के काल कुछ विवरण किया था FIR खयान आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में, लेकिन कौन पुस्तक लिखा है वो अभी कंफर्म नहीं है, पीछे पढ़ने के बाद आएगा। हर्षवर्धन के काल में आया था हेनसांग, जो शिव की वृत्तांत लिखा है। बल्कि भारत का प्रथम भ्रमण करने वाला चीनी यात्री पूछेगा तो फहियान। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड आइजनहावर। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड MG मिलन। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गारिन। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला जेम्स अगस्ट हिकी। बंगाल गजट जो 1780 में प्रकाशित की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स A हिकी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय हाँ प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण का फादर है। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित 2020 में जीते थे। भारत का प्रथम CDS बिपिन रावत। भारत में प्रथम अन्य। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? परमाणु अप्सरा हो जाएगा। अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी हाँ ये अरहंत करके INS चक्र। पनडुब्बी बोलेगा IS चक्र। आगे भारत का प्रथम पनडुब्बी पूछ देगा INS कावेरी। परमाणु लग जाएगा तो सर देखिए, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी तो INS चक्र हो जाएगा। केवल पनडुब्बी पूछ देगा तो कावेरी हो जाएगा। अब विमान, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत तो विक्रांत हो जाएगा। हाँ। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तो तारापुर जो महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1951 में हुआ था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरसंचार केंद्र तो नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ था। प्रथम मूक फिल्म मूक बिना आवाज का हाँ राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माता थे जिसे चैमलिंग। तो इसको कॉमेडी देखे हैं, बिना आवाज के बिना बोलने कॉमेडी बनाता है, देखें सर? देखिएगा ब्रिटिश का लंगड़ा बना के लिए। हाँ ब्रिटिश करके बोलेगा, बोलता नहीं इशारा से नहीं, उसमें बोलबे नहीं करे, जो भी काम इशारे में होगा। उसी तरह भारत का पहला मुख्य फिल्म था जो राजा हरिश्चंद्र था नाम था, लेकिन उसका डायरेक्टर निर्माता का नाम था फाल्के, जो 1912 में आया था। 1912 में देखिए कितना पुराना फिल्म है। प्रथम बोलती फिल्म था आलम आरा, ईरानी निर्देशक है, 31 में आया था। भारत की पहले टेक्निकल फिल्म पूछ देगा झांसी की रानी। भारत की पहले टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर गुट्टी चाटन। माय डियर गुट्टी चाटन। प्रथम प्रायोजित सीरियल पूरा पढ़ के आए सका। हाँ सर पूरा वह बताएं। प्रथम प्रायोजित सीरियल दूसरा बस सब्जेक्ट नहीं वहाँ क्यूज ना किए थे वहाँ। प्रथम प्रायोजित सीरियल वही ना हम लोग। हाँ। भारत का प्रथम समाचार पत्र जिन आती है समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जेम्स अगस्ट हिकी प्रकाशित किए थे। भारत की प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ है? पीरथमपुरा। भारत की प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में है सर। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की केरल। हाँ। भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा एवं ऊंचा भारत सब अब समझ भारत में सबसे ऊंचा
लंबा और बड़ा पूछने वाले हैं, ठीक है। सबसे लंबा सड़क पुल, ये भूपेंद्र हजारिका हो गया। भूपेंद्र हजारिका सेतु। पहले महात्मा गांधी था, उसको चेंज करके। सबसे लंबा सड़क पुल पूछ देगा था भूपेंद्र हजारिका। सबसे बड़ा पशुओं के मेला सोनपुर जो बिहार के लगता है सोनपुर में। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, हाँ जो दिल्ली में है। सबसे बड़ी झील जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध हीराकुंड बांध ना भाखड़ा बांध पंजाब में। गुरुत्वीय बोलेगा तो भाखड़ा पंजाब में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा भारत में सर थार हो जाएगा। थार राजस्थान में हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर भारत में कैलाश ना कैलाश मंदिर, हाँ कैलाश मंदिर एलोरा में है, एलोरा महाराज। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो दिल्ली में। सबसे ऊंची चोटी भारत की K2 गाड़ी में अस्टीन। सबसे लंबी सुरंग सड़क वाला जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ती है, जम्मू से श्रीनगर जोड़ती है। चेनानी नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में स्वामी ना, इसको चेनानी नासरी सुरंग बोलते हैं। चेनानी नासिर सुरंग। सबसे लंबी सुरंग रेलवे का बनिहाल रेल सुरंग पीर पंजाल है जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, हाँ जो पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। परसेंटेज के हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा है? हाँ। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है? रामेश्वर कॉरिडोर जो तमिलनाडु में है। सबसे ऊंचा झरना कर्नाटक में है सर, बराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात। सबसे लंबी सड़क कौन है? GT रोड। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश जो अकबर ने बनवाया था। सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी भारत में सब चल रहा है, सब पूछ रहे हैं सर। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता का अजायब घर, कोलकाता का अजायब घर है सर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघों का घर कहाँ है? मेघालय, वहीं मानसीरप में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। चेरापूंजी। सबसे बड़ा लिवरपूल कौन है? हावड़ा कोलकाता में है। सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी राजस्थान में है जो सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली हो गया ना, यहाँ इसमें गोरखपुर दिया सर, हुगली हुगली हो गया है। हुगली जो कर्नाटक में है। हुगली। हाँ। अब बताइए सबसे विशाल स्टेडियम। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहाँ लिखा है युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता में सबसे विशाल है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन है? दिल्ली महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई जो महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। दूसरा आंध्र प्रदेश। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तटीय झील कौन है? चिल्का हाँ कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कहाँ? बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भारत की सब यमुना। हाँ यमुना नदी को भारत की सबसे सहायक लंबी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण कहते हैं। दक्षिण की दामोदर। गोदावरी। गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है महानदी पे। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो उत्तराखंड पे है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान शौर्य सम्मान था परमवीर चक्र, बाकी सर्वोच्च हो जाएगा भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो अमृतसर गुरुद्वारा सबको पता है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है, ये याद कर लिए। सबसे बड़ा गिरजाघर सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? सेंट कैथेड्रल गोवा। हाँ सेंट कैथेड्रल गोवा।
सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ लगाया है? पीतमपुरा नई दिल्ली में। हाँ, पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है? आंध्र प्रदेश। हाँ। सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? ये समुद्री तट मैरीना बीच, चेन्नई में। चेन्नई में। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? मैनीटू। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो बिहार की कोसी है, जैसे बिहार का शोक कहा जाता है, जैसे बंगाल को बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इससे बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी है, अलकनंदा जो एथी में हाँ, भागीरथी, अलकनंदा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? हाँ, ये डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। ना बनाने वाली नदी व्यास और ताप्ती। नहीं, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो विंध्याचल पर्वत, बनाती है। हाँ, एस्चुरी बनाती है। विंध्याचल पर्वत विंध्याचल, वो जो मध्य प्रदेश में कौन सी है? विंध्याचल पर्वत है, नीचे कौन है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत और कोई पर्वत है उसके बीच में बहती है ना, जैसे वो मुहाने पर पर्वत आ जाता ना, तो वो नदियाँ एस्चुरी बनाती है। देखिए, जो नदियाँ अपने संग जो मुहाने पर मिट्टी रहता है उसको लेके समुंदर में चली जाए, वो एस्चुअरी बनाती है। और जो लेके वहाँ पर मिट्टी जमा कर दे मुँह पर, उसको डेल्टा कहा जाता है। तो ये नर्मदा है, ताप्ती, दो नदी नदियाँ जो एस्चुअरी बनाती है, ना कि डेल्टा बनाती है। ठीक है। उसके बाद आज ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। हाँ। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप। हाँ, जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सबसे बड़ा तारामंडल तारामंडल बोल रहे हैं, इधर तारामंडल हो जाएगा। तारामंडल कोलकाता में है। सबसे बड़ा तारामंडल कोलकाता में है, बिरला प्लेनेटोरियम। बिरला प्लेनेटोरियम। सबसे ऊंचा हवाई पतन वही है सियाचिन, लेह लद्दाख में पड़ता है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, कच्छ गुजरात में पड़ता है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस। सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। इसको बंद कर दीजिए, ज़्यादा हो गया।